सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाल साड़ी वाली औरत। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में वास्तव में घटी थी। मुंबई के पुराने इलाके में चंद्रा हाउस नाम का एक पुराना अपार्टमेंट है। यह इमारत 1960 के दशक में बनी थी। 50 साल से ज्यादा समय हो गया है। इस बिल्डिंग में बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन एक जगह हमेशा खाली रहती थी। चौथी मंजिल के आखिर में एक कमरा, नंबर 406। राज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे अपनी कंपनी के पास रहने के लिए घर चाहिए था। मुंबई में किराया बहुत महंगा है। राज परेशान था। तभी उसे एक कमरा मिला, बहुत सस्ता कमरा, चंद्रा हाउस की चौथी मंजिल पर, कमरा नंबर 406। राज ने मैनेजर से पूछा, यह इतना सस्ता क्यों है? बूढ़ा मैनेजर थोड़ा रुका, फिर बोला, एक पुरानी कहानी है साहब, लेकिन यह सब अंधविश्वास है। आजकल के युवा इन बातों पर यकीन नहीं करते। राज मुस्कुराया। उसने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। वह एक समझदार आदमी था। भूतों पर यकीन नहीं करता था। पहली रात राज थका हुआ था। वह जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात के बाद वह एक अजीब आवाज से जागा। छन 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 पायल की आवाज थी। कॉरिडोर से आ रही थी। राज ने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। अंधेरे में एक लाल रंग दिखा। किसी ने साड़ी पहनी हुई थी। एक औरत की पीठ दिखी। इस वक्त कौन घूम रहा है? राज बुदबुदाया। वह वापस बिस्तर पर चला गया। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगी। तीसरे दिन राज की मुलाकात पड़ोस की आंटी प्रिया से हुई। जब प्रिया को पता चला कि राज 406 नंबर में रहता है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कमरा, प्रिया ने आवाज धीमी की। 30 साल पहले उस कमरे में एक नई शादीशुदा जोड़ी रहती थी। पत्नी का नाम रितु था। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पति ने धोखा दे दिया। किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। प्रिया ने कहानी जारी रखी। रितु को पता चल गया। वह टूट गई। उस रात आधी रात को उसने अपनी लाल शादी वाली साड़ी पहनी, वही साड़ी जो उसकी शादी में थी, और छत से कूद गई। उसके बाद से हर महीने पूर्णिमा की रात को वह आती है, कॉरिडोर में घूमती है, अपने धोखेबाज पति को ढूंढती है। राज हंसा। मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता, लेकिन प्रिया का गंभीर चेहरा देखकर वह थोड़ा असहज हो गया। उस रात राज ने अपने मोबाइल का कैलेंडर देखा। कल पूर्णिमा थी। अगली रात राज हमेशा की तरह सोने चला गया। उसने भूत प्रेत की कहानियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आधी रात के करीब वह अचानक जाग गया। उसके स्मार्टफोन की घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। छन 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 पायल की आवाज फिर से आई। इस बार बहुत करीब थी। कॉरिडोर में धीरे धीरे पास आ रही थी। राज ने सांस रोक ली। आवाज करीब आती गई और फिर उसके दरवाजे के सामने रुक गई। पूरी खामोशी छा गई। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के नीचे से एक साया दिखा। कोई उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। राज ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर कुछ और भयानक हुआ। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। राज बिस्तर से उठकर दीवार से सट गया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और वह सामने थी। लाल साड़ी में एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। बालों के बीच से कुछ चमका। आंखें थीं, लेकिन खाली थीं। कोई आंख नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे जो राज को देख रहे थे। औरत एक एक कदम आगे बढ़ी। पायल की आवाज छन छन कर रही थी और फिर वह बोली। आवाज हवा की फुसफुसाहट जैसी थी, तुमने मुझे धोखा दिया। राज का पूरा शरीर जम गया। नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। औरत ने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे राज की बात समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने राज के हाथ की तरफ देखा। उसकी अनामिका उंगली देखी। कोई अंगूठी नहीं थी। लंबी खामोशी छा गई। राज सांस भी नहीं ले पा रहा था। अविवाहित हो, औरत ने कहा। तुम वह नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही हूं। औरत धीरे से मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। पायल की आवाज कॉरिडोर में दूर होती गई, छत की सीढ़ियों की तरफ, और फिर पूरी तरह गायब हो गई। राज पसीने से लथपथ उसी जगह खड़ा रह गया।
उस रात वह एक पल भी नहीं सोया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, राज ने अपना सामान पैक किया और उसी दिन वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद 406 नंबर में फिर से नए किराएदार आए। एक जवान जोड़ा था। पति का नाम अर्जुन था। अर्जुन का हाल ही में ऑफिस की एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं था। वहां आने के एक हफ्ते बाद पूर्णिमा आई। उस रात आधी रात को अपार्टमेंट के लोगों ने 406 से भयानक चीख सुनी। एक आदमी की चीख थी। अगली सुबह जब पुलिस आई तो अर्जुन कॉरिडोर में मिला। वह जिंदा था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। सिर्फ एक रात में अर्जुन का दिमाग चला गया था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, लाल साड़ी, लाल साड़ी। आंखें नहीं, आंखें नहीं हैं। उसकी पत्नी कभी नहीं मिली, कमरे में भी नहीं, बिल्डिंग में कहीं भी नहीं। लेकिन उस रात से एक अजीब अफवाह फैलने लगी। अब उस कॉरिडोर में 2 पायल की आवाजें आती हैं, छन छन, छन छन, छन छन, छन छन। 2 औरतों की पायल एक साथ बजती है। लोग कहते हैं अब ऋतु अकेली नहीं है, एक और धोखा खाई औरत उसके साथ है। दोनों साथ में कॉरिडोर में घूमती हैं और वे अभी भी ढूंढ रही हैं। हर पूर्णिमा की रात आधी रात को वे कॉरिडोर में चलती हैं। शादीशुदा आदमियों को ढूंढती है जिनकी अनामिका में शादी की अंगूठी है। खास तौर पर उन आदमियों को जिन्होंने अपनी पत्नियों को धोखा दिया है। अभी 406 पूरी तरह बंद है। मैनेजर अब वह कमरा किराए पर नहीं देता, लेकिन कभी कभी पूर्णिमा की रात को अपार्टमेंट के लोग अब भी वह आवाज सुनते हैं। 4थी मंजिल के कॉरिडोर से आती पायल की आवाज, छन छन, छन छन, और किसी के दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज। भारत में एक पुरानी कहावत है, विश्वासघात मौत से भी लंबा श्राप लाता है। ऋतु और उसकी नई साथी आज भी ढूंढ रही होंगी उन आदमियों को जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। और अगर आप कभी मुंबई के चंद्रा हाउस के पास से गुजरे, खास तौर पर पूर्णिमा की रात, सावधान रहिए। अगर आपकी अनामिका में अंगूठी है तो और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वे हमेशा देख रही हैं कॉरिडोर के आखिर में अंधेरे में लाल साड़ी पहनकर। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।